रामपुर की राजनीति में सोमवार को उस समय हलचल तेज हो गई जब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा रामपुर जिला कारागार पहुंची और अपने बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की। करीब 25 मिनट तक चली इस मुलाकात के बाद जेल परिसर के बाहर मौजूद मीडिया और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की नजरें तंजीन फातिमा की प्रतिक्रिया पर टिकी रही। हालांकि इस बार उनका रवैया पूरी तरह बदला हुआ दिखाई दिया। जेल से बाहर निकलते ही उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और सीधे गाड़ी में बैठकर रवाना हो गई। उनके साथ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अजय सागर भी मौजूद रहे। सवाल ये है कि अगर रामपुर की सियासत के एक समय बड़े चेहरे रहे आजम खान के साथ जेल में अगर कोई दुर्व्यवहार हो रहा है या बीमार चल रही हैं या उनको फंसाया जा रहा है तो इस मामले पर हमेशा तंजीन फातिमा अपनी बात रखती थी, लेकिन इस बार उनकी चुप्पी कई सवाल उठा रही है। हाल ही कुछ मामलों में जिस तरीके से आजम खान पर जो फैसले आए वो चौंकाने वाले थे। रामपुर की राजनीति को करीब से देखने वाले लोग जानते हैं कि तंजीन फातिमा हर बार जेल मुलाकात के बाद मीडिया से खुलकर बातचीत करती थीं। वे अक्सर प्रशासन, सरकार और जेल व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाती थी। कई बार उन्होंने आजम खान की तबीयत और जेल के हालात को लेकर भी सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताई थी, लेकिन सोमवार को दिखाई दी उनकी चुप्पी ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया। मीडिया के बार बार सवाल पूछने के बावजूद उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस दौरान समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सागर ने भी मीडिया से दूरी बनाए रखी। आमतौर पर जेल मुलाकातों के बाद पार्टी नेताओं द्वारा राजनीतिक बयान दिए जाते हैं ताकि सरकार पर दबाव बने, लेकिन इस बार किसी भी नेता ने कोई टिप्पणी नहीं की। इससे चर्चा और तेज हो गई कि कहीं समाजवादी पार्टी और आजम परिवार फिलहाल सार्वजनिक बयानबाजी से बचने की रणनीति तो नहीं अपना रहा। तंजीन फातिमा की अचानक आई यह चुप्पी अब रामपुर की राजनीति में बड़ा चर्चा का विषय बन चुकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अदालत के हालिया फैसलों के बाद आजम परिवार बेहद सतर्क रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है। अब्दुल्ला आजम की सजा बरकरार रहने और आजम खान की सजा बढ़ाए जाने के बाद परिवार फिलहाल कानूनी लड़ाई पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहता है। यही वजह मानी जा रही है कि इस बार मीडिया के सामने किसी तरीके की बयानबाजी से दूरी बनाई गई। फिलहाल अखिलेश यादव की लेकर भी उन्होंने कोई बात नहीं रखी। तो ये सारे फैसले कहीं ना कहीं चौंकाने वाले थे, दिलचस्प थे कि किस तरीके से उनका यह कदम था। देखते हैं आगे और क्या कुछ फैसले आते हैं सामने। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।